Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statements are not the main objective of animal breeding? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है एनिमल ब्रीडिंग का। ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड ग्रोथ रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल एक्सेट्रा, ऑप्शन सी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल एक्सेट्रा एंड ऑप्शन डी इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू वेरियस डिसीजेस। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एनिमल ब्रीडिंग। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज एनिमल ब्रीडिंग। तो जो एनिमल ब्रीडिंग है बच्चों ये मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है इनब्रीडिंग, फर्स्ट इज इनब्रीडिंग, और एक होता है बच्चों आउट ब्रीडिंग, सेकेंड इज आउट ब्रीडिंग। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इन ब्रीडिंग। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इन ब्रीडिंग में 4 से 5 जनरेशन तक, 4 to 5 जनरेशन तक सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में, एनिमल्स जिनकी सेम ब्रीड है उनके बीच में मेटिंग कराते हैं, राइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कर लो कि एक कोई काऊ की स्पीशीज है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जैसे कि गिर ब्रीड हो गई, साहीवाल ब्रीड हो गई, रेड सिंधी ब्रीड हो गई, या फिर अमृत महल ब्रीड हो गई। तो बच्चों स्पीशीज तो सेम है लेकिन स्पीशीज के अंदर जो ब्रीड्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब अगर साहीवाल ब्रीड के अंदर सपोज कर लो 6 इंडिविजुअल हैं, राइट। इन 6 इंडिविजुअल में से ये वाला जो इंडिविजुअल है ये है काऊ, और जो ये इंडिविजुअल है ये है बच्चों बुल। अब इस काऊ की एक क्वालिटी है कि ये मिल्क काफी अच्छा प्रोड्यूस करती है, और ये जो बुल है इसके अंदर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस काऊ और इस बुल के बीच में मेटिंग करा देंगे, और इनसे जो प्रोजेनी आई, सपोज कर लो कि वो काऊ आई, तो उस काऊ के अंदर मिल्क की जो क्वालिटी या फिर प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होएगा, साथ ही साथ इस काऊ के अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होएगी, राइट। तो हमने इन ब्रीडिंग के अंदर क्या करा, हमने इन ब्रीडिंग के अंदर सुपीरियर कैरेक्टर्स को चूज करा, इट इज कैरेक्टर। सुपीरियर कैरेक्टर को चूज करा और डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उसे ऑब्टेन कर लिया। अब एनिमल ब्रीडिंग में होता क्या है कि बच्चों जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो इम्प्रूव्ड आती है, साथ ही साथ जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उस एनिमल से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही, क्वालिटी एंड जो उसकी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। और साथ ही साथ जो एनिमल ब्रीडिंग में जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर जो भी प्रोजेनी आती है बच्चों वो रेजिस्टेंस होती है टू वेरियस डिसीजेस, राइट। और जो आउट ब्रीडिंग है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग और एक होता है बच्चों इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीड में तो हम दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में मेटिंग कराते हैं, जैसे कि गिर और साहीवाल के बीच में करा दी। और इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग में हम दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं। इसका एग्जांपल है म्यूल जो है बच्चों वो कैसे ऑब्टेन होता है, इसमें फीमेल जो होती है वो तो होती है हॉर्स, और जो मेल होता है वो होता है डंकी, राइट। तो हॉर्स और डंकी क्या है, ये दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज हैं और इन दोनों के बीच में जो मेटिंग हुई है उसे हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन है इंप्रूव्ड ग्रोथ रेट, तो बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है एनिमल ब्रीडिंग का।
ऑप्शन बी में हमें गिवन है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल एक्सेट्रा, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है। सी में हमें गिवन है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल एक्सेट्रा, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है एनिमल ब्रीडिंग का। और बच्चों फोर्थ में हमें गिवन है इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू वेरियस डिसीजेस, तो बच्चों ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है एनिमल ब्रीडिंग का। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इन गिवन ऑप्शंस में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है एनिमल ब्रीडिंग का। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।